नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम गाजियाबाद के अंदर हैं, विजयनगर, और ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विशाल मूर्ति है हमारे साथ। जो आज का मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि 2 अप्रैल के अंदर जो हमारे SC/ST एक्ट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो उसके साथ में बहुत सारे लोग जेल के अंदर गए थे, गिरफ्तारियां हुई थी और जेल में भेजे गए 13 बच्चे हमारे शहीद हुए। तो हम आज उन लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनकी बहुत माली हालत है और समाज और सरकार से उनकी डिमांड है। तो आज आपके साथ में सबसे पहले हमारे साथ देशराज बोस जी हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का भी काम करते हैं और टाइम पर यहाँ बहुत विशाल 3 दिन का कार्यक्रम ये करते हैं माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क में। सर, स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं देशराज गौतम, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और गाजियाबाद विजयनगर से हूँ। साथियों, हम 2 अप्रैल 1918 में जो ST/ST आयोग के पक्ष में हमने ज्ञापन, शांतिप्रिय ज्ञापन दिया था और हमारे बहुत सारे हज़ारों साथी थे। ज्ञापन देकर हम अपने घर चले गए। कोई किसी तरह का हमारे लोगों ने कोई तोड़ फोड़, कोई किसी तरह का भी वो नहीं करा, बिल्कुल शांतिप्रिय अपने घर चले गए। लेकिन साथियों, हमें पुलिस प्रशासन ने इतना उत्पीड़न करा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो उसमें पढ़ रहे थे, उनको घर में से उठा करके उनको जेल में ठूस दिया और हम पे 23 धाराएँ हम पे लगाई गई हैं, जो कि हम निर्दोष हैं बिल्कुल। और मैं जेल गया था, मेरे साथी जो 32-33 साथी मेरे और भी थे, और हज़ारों आदमी और से भी जो कम कर लगभग 16,000 रुपये मुकदमा कायम है जो जेल गए। लेकिन साथियों, और कुछ लोगों पे, लाखों आदमी पे मुकदमे कायम जो अज्ञात में हैं। लेकिन साथियों, मुझे सबसे दुख की विषय ये है कि हमारा किसी भी राजनीतिक नेता ने, चाहे वो किसी भी पार्टी में रह रहा, कोई हमारी मदद नहीं करी, ना ही कोई सुनवाई करी। आज सत्ताधारी पार्टी में, BJP में जिसका शासन है, उसमें हमारे समाज के जो बाबा साहब के आरक्षण के तहत ST/ST के जो MP MLA मंत्री हैं, उन्होंने भी हमारी आवाज़ किसी पार्लियामेंट या विधानसभा में उठाने का उचित नहीं समझा। ये बहुत दुख का विषय है और आने वाले समय में ये लोग उनको जवाब देंगे, क्योंकि दुख की घड़ी में उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। और साथियों, मैं भूल बोलना था मुझे पहले ही था, लेकिन हमारे जो 13 साथी इस क्रांतिकारी शहीद हुए, मैं उनको नमन करता हूं। उनके परिवार को भगवान गौतम बुद्ध शांति प्रदान करें, उनका मंगल हो, मैं ऐसी कामनाएं करता हूं। और मैं इस सत्ताधारी सरकार से निवेदन करता हूं कि जो हम पे मुकदमे चल रहे हैं, 23 धारा लगा रखी है, हमारे एक महीने में 2 तारीख पड़ती हैं, इनको केस उनको वापसी लिया जाए। हमारे सभी साथी निर्दोष हैं। ऐसी मैं मंगल कामनाएं करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे इस केस को वापस लेने के कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा एक सवाल था, अभी बहुत जल्दी बोल दिया आपने, जय भीम नमो बुद्धाय। जी। गाजियाबाद के अंदर हजारों की तादाद में संगठन है जी, और जो क्या बोलते हैं, सिविल कोर्ट है गाजियाबाद का, उसमें सैकड़ों वकील हैं हमारे, लगभग 400-500। SC/ST एसोसिएशन भी बनाई हुई है। जी। ये जो पार्टियां हैं, वोट के टाइम पे तो आ जाती हैं, तो क्या इन्होंने आपकी कुछ फाइनेंस मदद, घर पे मदद या किसी चीज़ की मुकदमों में मदद? क्योंकि गाजियाबाद सर बहुत जगह से ये नंबर चले थे उस टाइम पर कि जो लोग जेल गए हैं उनके मुकदमे हम फ्री लड़ेंगे। क्या आपके फ्री लड़े जा रहे हैं या पैसा भरना पड़ रहा है? साथियों, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। हमारे हजारों संगठन जो चल रहे हैं, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी, लेकिन हमारी जो मदद करी है, जो हमारे समाज के एडवोकेट्स हैं, उनमें कुछ लोगों ने हमारी मदद करी है, जो हमारी जमानत कराई है। और हम जेल चले गए थे तो हमारे परिवार को भी उन्होंने, बच्चे को भी समझाया है और पूछा है कोई दिक्कत बेटा, मतलब क्या नाम है उन वकील साहब का? पवन चौधरी हैं और उनके बाद साथ नागवाल जी हैं। उन लोगों ने हमारी मदद करी है, वरना और किसी ने नहीं करी।
तो मैं उनका साधुवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ चार्ज वगैरह लिया था आपसे? नहीं, हमसे कोई चार्ज नहीं लिया उन्होंने। और हमारे जो SC ST के ये बैठे हैं, जाटव समाज लिखते हैं, फलाने समाज लिखते हैं, हाँ जी, इनका क्या रोल रहा जी? उनका कोई रोल नहीं रहा किसी तरह। उन्होंने तो हमारे घर पे भी आके या एक फ़ोन के द्वारा भी हमारे बच्चे को या हमसे ये भी नहीं पूछा कि आप पे क्या गुजरी है। हमें पुलिस ने इतना उत्पीड़न करा, जाते सो तक सब्जी भी बोले, समझे। तो उन्होंने हमने बहुत यातनाएं झेली हैं, लेकिन हमारे किसी भी सामाजिक संगठन ने हमारी कोई मदद नहीं करी, ना ही हमारा कोई हालचाल पूछा। परिवार पर कोई मदद नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। आज तक हमारे जो मजदूर लेवल के आदमी थे बेचारे बेकार हो गए, आज तक भी वो भर नहीं पाए इस पीड़ा से। और आए दिन हमारे महीने में 2-2 तारीख रेलवे की अलग और कोर्ट की अलग वो पड़ रही हैं। हमारा ये केस कोई भी वापसी लेने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा। आपने कभी इसे आवाज़ को और किसी संगठन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास करा था? ये कई बार करा हमने, लेकिन हमारी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम कई बार नेताओं के दौरे भी जाने का प्रयास करा। कौन से नेताओं के दौरे गए? पासवान जी के पास भी गए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, 2 बार गए, लेकिन और भी नेताओं के पास गए हमने। माननीय बहन जी ने के पास में आपने कुछ चीज़ भेजी थी, नहीं भेजी थी? लेटर भेजे थे, लेकिन हमारी बहन जी नहीं, मैं सबको बता रहा हूँ, जो कोई भी पार्टी में हमारे नेता हैं, किसी ने भी कोई पहल नहीं करी है और ना ही कोई कर रहा है। अगर पहल करते तो शायद अब तक जो हमारे केस वापसी हो जाते। आप बहुजन समाज पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? मैं सन 90 से जुड़ा हुआ हूँ जी। साहब काशीराम के साथ में चले थोड़े बहुत? हाँ जी, चले हम साथ में, उनके लखनऊ में भी, यहाँ भी शायद उनके साथ बहुत हमें समय मिला है। सौभाग्य मानते हैं हम आपके। भव्य मूर्ति यहाँ लगी हुई है आपके विजयनगर के अंदर, जी। तो इसमें ये आप लोगों ने लगवाई थी या और किसी ने लगवाई थी? ये बहन जी के करकलमों द्वारा लगी है ये। अच्छा। और डिमांड हम लोगों की थी या समाज की थी, सब इनकी, कि हमें बाबा साहब के ऐसी स्टैचू हो जिसमें हम लोग यहाँ सामूहिक बैठ सके और हमें बाबा साहब के पूजा अर्चना जो भी है यहाँ दर्शन हो सके। इसलिए बहन जी ने हमारी 3-3 दिन का मेला चलाते हैं यहाँ पे। जी। तो उसमें जो लोग हैं यहाँ काफ़ी तादाद में आते हैं जी। तो इसे कब से चला रहे हैं आप? ये हमें 12-13 साल होगी जी। 12-13 साल होगी। पहले 3 दिवसीय मेला चलाते थे जी। अब 3 बार से जो हम 5 दिवसीय मेला चलाते हैं जी। और 3 योजना से मैं उसका अध्यक्ष मैं ही बनता चला आ रहा हूँ जी। और साथियों, बहुत लाखों की संख्या में पब्लिक इकट्ठी होती है, लेकिन 2 साल से अब के तो ये महामारी है कोरोना, इसकी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन पीछे हमें बीजेपी की सत्ता ने मानसिकता रखने वाले इन लोगों ने बाबा साहब का भी जन्मदिन हमें नहीं मना पाए। हमने अपने घरों में ही, जो हम लोग तो खैर जेल में थे, लेकिन अपने घरों में ही बैठ हमने अपना। अब सरकार में माननीय बहन जी के विषय में मैं एक बात बता दूं जी। 370 हटी, तब भी बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना बिना विरोध के। उसके बाद में दूसरा प्रस्ताव आया था, उस पर भी समर्थन करा माननीय बहन जी ने। उसके बाद में अभी कोरोना वायरस जो चला, उसमें भी माननीय बहन जी ने बहुत सारा डोनेशन दिया बहुजन समाज पार्टी ने। तो हमारे 131 सांसद हैं और हम लोग पार्टियों को वोट देते हैं, तो ये लोग हमारी आवाज़ ना विधानसभा में उठा रहे हैं ना लोकसभा में उठा रहे। फिर आप लोग मरोगे, बचोगे या सारी ज़िंदगी ऐसी करोगे? देखिए, जहाँ तक बहन जी का सवाल है, वो हमारी राष्ट्रीय लीडर हैं। वो जो भी निर्णय लेती हैं वो सोच समझ कर लेती हैं, ऐसा नहीं है, समाज के हित में लेती हैं। और जो हमारे सांसद या MP MLA जो हमारे बैठे हैं सत्ताधारी पार्टी में और किसी पार्टी में, उन लोगों ने केवल वोट से मतलब है, ना कि हमारे दुख दर्द में वो सिर पलट के नहीं देखते। अगर वो चाहते तो हमारे उस आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर उठाते और हमारे केस वापसी हो जाते, जो और फिरदौस में हुए भी हैं। तो मुझे ये बताइए, गाजियाबाद के अंदर कितने लोग गए थे आप लोग जेल? गाजियाबाद के हम 33 लोग थे जी। 33 लोग थे। अच्छा, तो आप लोगों में से सभी पे रेलवे का मुकदमा है या वैसे? गाजियाबाद से जो गए थे वो 35 लोग गए थे। 35 लोग गए थे। 35 लोग गए थे। हाँ जी, 33 विजयनगर से थे, जिला गाजियाबाद से नहीं थे। विजयनगर से। मैं पूरे गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ। गाजियाबाद से और कोई नहीं था जी। गाजियाबाद से देवेंद्र गौतम मुरादनगर नहीं था? हाँ, गाजियाबाद से देवेंद्र गौतम थे हमारे साथी, वो जेल में ही मुलाकात हुई थी हमारी। उसके बाद में फिर 2 लड़के जो है लोनी से गए थे, तो टोटल 35 आदमी गए थे। हाँ, टोटल 35 आदमी हुए थे। तो हमारे नेताओं की ये कमजोरी नहीं है कि हम हमारी आवाज़ नहीं उठाते, फिर कब उठेगी आवाज़?
ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं तो यही कहूँगा उन माननीय मंत्रियों से और एमपीओं से, वो दब्बू किस्म के हैं जो सरकार में दबके रहते हैं। तो ऐसे ही तो वो बाबा साहब की विचारधारा को भी ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। जो बाबा साहब की आरक्षण के तहत वो वहां तक पहुंचे हैं और उसी समाज के लिए वो काम नहीं करते। तो लानत है ऐसे सब संगठनों पे या जो मंत्रियों पे, उन्हें बोलना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। ऐसी तो मान्य देखो बहन अब जी आपकी थी, सरकार से क्या मांग है? ऐसी तो बहन जी थी हाँ। जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा देने का काम करा समाज के हित में। तो मेरा सवाल ये है कि माननीय बहन जी के अलावा कोई भी सांसद हो या विधायक हो बहुजन समाज पार्टी का अपनी स्पीच नहीं दे सकता, ना कोई कार्यकर्ता दे सकता है। मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से फ़ोन कर करके संपर्क कराया है कि भाई 2 अप्रैल की आवाज़ को आप लोग सरकार में क्यों नहीं धर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बहन जी की गाइडलाइन नहीं है अभी। तो आपकी सरकार से माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से क्या है जो मांग, स्पष्ट कम शब्दों में? नहीं, हमारी जो आज के वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी उनसे निवेदन यही है कि इसमें लाखों लोग जो निर्दोष हैं वो इस उत्पीड़न को झेल रहे हैं, तो उनकी सुनवाई की जाए और इनके जो मुकदमे चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे का है या कोर्ट का है, वो सब वापसी लिए जाए। क्योंकि इन्होंने कोई ना तोड़ फोड़ करी है, ना कहीं कोई हिंसा फैलाई है। शांति प्रिय जहाँ भी हमारे साथियों ने ज्ञापन दिए हैं वो शांति प्रिय दिए हैं। ये तो द्वेष, जो जातीय द्वेष भावना रखते हैं, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी हैं, उनको वो चिन्हित हैं, हम उनको टाइम आने पर बताएंगे। उन्होंने हमारे साथ जाति सूचक शब्द भी और नई नई यात्राएं भी दी। तो हमारी निवेदन यही है कि हमारे केस उनको वापसी लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत साधुवाद आपका। साधुवाद होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।